जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और साथियों, जिन भी साथियों का पेपर अभी नहीं हुआ है और जिन भी साथियों का पेपर आपके 12 से लेकर आपके 21 अगस्त तक है, उनके लिए क्लास जो साथियों रामबाण साबित होगा। क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए और उन शिफ्टों में आपको जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके 21 अगस्त से पहले किसी भी डेट पर अगर आपका एग्जाम है तो आपके लिए क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होने वाले हैं। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। उनसे पहले एक बार आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपका एग्जाम जो है ये कौन से डेट पे पड़ा है और कौन से शिफ्ट में, जिससे कि आपको एग्जाम से पहले आपको यहाँ से क्लास दिया जा सके। तो एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा साचेत ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। चलिए बताइए। ये सारे क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और एनालाइज किए गए क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले शिफ्टों में 100% जो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बताइए, अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा सचेत ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये लॉन्च किए गए थे आपके एनडीएमए के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है 20 सही जवाब दिए गए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न है कि पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित डॉक्टर एन राजम किस वाद्य यंत्र के लिए जो है ना प्रसिद्ध है। तो यह प्रसिद्ध हो जाएंगे किसके लिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब वायलिन हो जाएंगे। ऑप्शन जो है सी सही जवाब है, वायलिन के लिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे कि अभिनेता विजय थलापति की राजनीतिक पार्टी का जो है ना नाम क्या है। तो अभिनेता विजय थलापति की राजनीतिक पार्टी का नाम क्या होगा। तो इनका नाम जो है यहाँ पे क्या होगा, टीवी के हो जाएगा। ऑप्शन जो है यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। फरवरी 2026 में भारत फ्रांस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन कहाँ जो है ना आयोजित किया गया था। चलिए बताइए। तो फरवरी 2026 में भारत फ्रांस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये आयोजित किए गए थे मुंबई में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, मुंबई में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न है कि भारत और फ्रांस ने अपने संबंधों को अपग्रेड करके क्या जो है ना नाम दिया है। तो याद रखेंगे कि भारत और फ्रांस ने अपने संबंधों को अपग्रेड करके क्या नाम दिया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इंडियन एथलेटिक सीरीज 2026 में 8.15 मीटर की लंबी कूद के साथ स्वर्ण पदक जो है ना किसने जीता है। तो इस पदक को जीते हुए हैं आपके मुरली श्रीशंकर। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब दिए गए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा। प्रश्न है कि 17वां वार्षिक बेलन डी और समारोह पहली बार पेरिस से बाहर किस शहर में होगा। तो 17वां वार्षिक बेलन डी और समारोह पहली बार पेरिस में से बाहर किस शहर में होगा। तो याद रखेंगे ये होने वाले हैं किस शहर में। तो यहाँ पे आपके सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, लंदन में, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई आरोह 2026 पहल का संबंध किससे है। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई आरोह 2026 पहल का संबंध किससे होगा। तो इसका संबंध जो है खेल प्रशिक्षण से हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, खेल प्रशिक्षण से है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से और प्रश्न है आपसे कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने जो है ना सदस्य होते हैं। तो आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें 6 सदस्य होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो 20 सही जवाब है, 6 सदस्य होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि इसरो द्वारा 2025 में लॉन्च किए गए बाहुबली
रॉकेट LVM-3M5 का मिशन का नाम जो है ना क्या था? तो इसका नाम जो है यहाँ पे क्या होगा? तो CMS-3 हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से कि विश्व बैंक के अनुसार 2022-23 में भारत के अत्यधिक गरीबी दर जो है ना कितनी थी? तो विश्व बैंक के अनुसार 2022-23 में भारत की अत्यधिक गरीबी दर कितनी थी? तो इनकी दर जो होगा, इनकी दर जो 5.3 होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 5.3% है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और प्रश्न है कि इसरो का प्रोजेक्ट सूर्य किससे जो है ना संबंधित है? चलिए बताइए। तो इसरो का प्रोजेक्ट सूर्य किससे संबंधित होगा? तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके अगली पीढ़ी के लॉन्च वाहन से। ऑप्शन यहाँ पे जो 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से कि 98वें ऑस्कर अवार्ड्स के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी फिल्म थी? तो यहाँ पे आप सभी लोग का कौन सी फिल्म था? तो होम पाउंड जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे आप लोगों से 60 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आप लोगों से यहाँ पे कि 2026 में अमेरिका ईरान संघर्ष के दौरान किस जलडमरू मध्य को बंद करने की जो है ना चर्चा हुई थी? तो 2026 में अमेरिका ईरान संघर्ष के दौरान किस जलडमरू को बंद करने की चर्चा जो है ना हुई थी? तो इनकी चर्चा होते हैं किसमें? तो आप बताएंगे यहाँ पे हार्मुज जलडमरू मध्य में होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किया गया कार्य किसके जो है ना बराबर होता है? चलिए बताइए। और मेरे भाई आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हो तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लेना, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे कि कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किया गया कार्य किसके बराबर होता है? तो ये होते हैं आप सभी लोग के किसके बराबर? तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। ऑप्शन यहाँ पे जो 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे आप सभी लोग का जो है 80 क्वेश्चन है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य जो है वैज्ञानिक कारण जो है ना क्या है? तो याद रखेंगे कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देने का जो है मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? तो इसका वैज्ञानिक कारण जो है यहाँ पे पूछा है तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक जो है किसे जो है माना जाता है? तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे मानते हैं? तो याद रखेंगे ये मानते हैं आपके किसे? तो 90 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है। तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग संदेश प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है? तो तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग संदेश प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, डेंड्राइट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है आपसे मानव शरीर की सबसे लंबी जो है कोशिका कौन सी थी? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी थी? तो तंत्रिका कोशिका जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका थी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे कि परम शक्ति सुपर कंप्यूटर किस आईआईटी द्वारा जो है ना लॉन्च किया गया है? तो याद रखेंगे परम शक्ति सुपर कंप्यूटर किस आईआईटी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किए गए हैं मेरे भाई किसके द्वारा? तो आप बताएंगे आईआईटी मद्रास के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, आईआईटी मद्रास के द्वारा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोगों से दिए गए क्वेश्चन है आपसे 23 नंबर कि 16वें वित्त आयोग ने किन दो आदेशों को राष्ट्रीय आपदा की सूची में शामिल जो है ना करने को कहा है? चलिए बताइए। तो 16वें वित्त आयोग ने किन दो आपदाओं को राष्ट्रीय आपदा की सूची में शामिल करने को कहा गया है? तो ये कहे गए हैं किसे? तो ये आपके लू और आकाशीय बिजली को कहे गए।
ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे है, और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से, मार्च 2026 में किस राज्य के राज्यपाल ने अचानक इस्तीफा दे दिया था? तो मार्च 2026 में किस राज्य ने राज्यपाल से अचानक इस्तीफा दे दिया था? तो यहाँ पे जो है 24 का सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग जो है बी करेंगे, पश्चिम बंगाल होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, पश्चिम बंगाल। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देखेंगे, प्रश्न है कि हरियाणा के किस जिले में अप्रैल और जुलाई 2026 में भूकंप के मुख्य जो है झटके दर्ज किए गए हैं? तो ये दर्ज किए गए हैं किससे? तो आप बताएंगे ये आपके कमजोंग को जो है यहाँ पे किए गए। ऑप्शन जो है सी सही जवाब है, कमजोंग होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी पर आधिकारिक पुस्तक यहाँ पे अपने नाम के लेखक जो है ना कौन है? तो प्रधानमंत्री मोदी पर आधिकारिक पुस्तक अपनापन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे कौन यहाँ पे? तो यहाँ पे आपके सही जवाब ऑप्शन सी है, शिवराजन सिंह चौहान होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि इसरो का यहाँ पे PSLV C-62 मिशन किस जो है मुख्य उपग्रह से संबंधित था? तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके किससे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी लगा देंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे 28 क्वेश्चन है कि मीटर रेस में 10.09 सेकेंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है ना किसने बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाए हुए हैं किसने? तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी है, गुरुबिंद सिंह होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे 29 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आप लोगों से कि पंजाब पुलिस द्वारा गैंगस्टर नेटवर्क को यहाँ पे खत्म करने के लिए जो है कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो पंजाब पुलिस द्वारा गैंगस्टर नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो इसके लिए किए गए आप सभी लोग का ऑपरेशन प्रहार। ऑप्शन आप सभी लोग का जो है 20 सही जवाब है, ऑपरेशन प्रहार होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे है कि 35वां अफ्रीका कप नेशन 2026 के विजेता जो है ना कौन बना है? तो इसके विजेता बने हुए हैं आपके मोरक्को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, मोरक्को होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए कि पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की मेजबानी किस राज्य ने की थी? तो पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की मेजबानी किस राज्य ने की थी? तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, छत्तीसगढ़। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, छत्तीसगढ़ होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि आयकर विभाग द्वारा टैक्स पेयर्स की सहायता के लिए कौन सा AI पासपोर्ट ऐप जो है ना लॉन्च किया गया है? तो इसके लिए किए गए आपके सारथी ऐप। ऑप्शन यहाँ पे जो 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए, भारतीय अर्थव्यवस्था के यहाँ पे GVA में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? तो याद रखेंगे इसमें सेवा क्षेत्र का योगदान जो है सबसे ज्यादा है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न है कि पौधों के तने की मोटाई या चौड़ाई में वृद्धि के लिए कौन से ऊतक जिम्मेदार होता है? तो इसके लिए जो है आप सभी लोग का वर्षों बीजोतक हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि जल चक्र में बदलने से पानी गिरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जल चक्र में बादलों से पानी गिरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को यहाँ पे वर्षण कहते हैं। ऑप्शन सी जो है सही जवाब है, वर्षण कहते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे, और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।